दोस्तों जय श्री कृष्णा। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बोला जाता है त्रिकोणमितीय फलन। बिल्कुल बेसिक से इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें त्रिकोणमितीय की, तो यहाँ त्रि का मतलब होता है तीन, कोण होता है एंगल, मिति होती है माप। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं या कोण की। कोण किसे कहते हैं? कोण को इंग्लिश में बोला जाता है एंगल। सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे कोण की, उसके बाद में समझेंगे सारी बातें। छोटी छोटी जितनी बातें होंगी सभी पे हम बात करेंगे। तो लिखिएगा सबसे पहले कोण की परिभाषा। एक बिंदु से निकलने वाली स्थिर रेखा के सापेक्ष एक अन्य रेखा जो उसी बिंदु से निकलती है, के घुमाव के मान को एंगल कहते हैं या कोण कहते हैं। या फिर यूं कहें कि एक बिंदु से निकलने वाली दो रेखाएं हैं, उन दोनों रेखाओं के बीच के घुमाव को कोण कहते हैं या एंगल कहते हैं। दोस्तों देखिएगा, मान लो ये कोई पॉइंट है, ओके, और इस पॉइंट से दो रेखाएं निकल रही हैं। उन दोनों रेखाओं में एक रेखा तो क्या है? स्थिर रेखा है। मान लो ये पॉइंट O है और ये रेखा निकल रही है OA, ओके, ये OA है। ये एक दूसरी रेखा है, ये स्थिर रेखा मान लेते हैं हम, ये स्थिर रेखा है। एक दूसरी रेखा है जो इस स्थिर रेखा के सापेक्ष घूमती है, ये दूसरी रेखा हो गई, मान लो OB। तो इस स्थिर रेखा के सापेक्ष ये दूसरी रेखा है OB, ये घूमती है, तो इस घुमाव को क्या बोलते हैं हम? कोण बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। समझ पाए बात को कि एक बिंदु से निकलने वाली दो रेखाएं हैं, दोनों रेखाओं के बीच का जो घुमाव है, इस घुमाव को क्या बोला जाता है? एंगल बोला जाता है। परिभाषा के तौर पे देखें तो एक बिंदु से निकलने वाली एक रेखा है जिसको हम स्थिर रेखा बोल रहे हैं। इसी बिंदु से निकलने वाली एक दूसरी रेखा है जो कि इस स्थिर रेखा के सापेक्ष घूमती है, घूर्णन करती है। तो इस O बिंदु पर घूर्णन करती है, तो इस बिंदु को हम बोलेंगे घूर्णन बिंदु। क्या बोलेंगे? घूर्णन बिंदु। तो इस स्थिर रेखा के सापेक्ष ये जो दूसरी रेखा घूर्णन करती है, घूमती है, तो ये जितना घूमती है, इस घुमाव को क्या बोलते हैं हम? कोण बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। समझ पाई मेरी बात को? अब आगे देखिएगा, कोण है वो टू टाइप्स के हैं अपने पास। एक तो है धनात्मक कोण, एक है ऋणात्मक कोण। अब हम बात करते हैं धनात्मक कोण किसको बोलते हैं, ऋणात्मक कोण को किसको बोलते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं धनात्मक कोण की। नंबर 1, धनात्मक कोण, जिसे पॉजिटिव एंगल कहा जाता है। धनात्मक कोण, पॉजिटिव एंगल। देखिएगा, ये कोई बिंदु है, इस बिंदु से निकलने वाली ये स्थिर रेखा है। कौन सी रेखा है? स्थिर रेखा।
इसी बिंदु से निकलने वाली जो दूसरी रेखा होगी, जो इस रेखा के सापेक्ष घूर्णन करेगी, घूमेगी, वो रेखा यदि इस स्थिर रेखा के सापेक्ष एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, यहां लिख देंगे स्थिर रेखा के सापेक्ष, परिभाषा लिखवा रहा हूं, स्थिर रेखा के सापेक्ष दूसरी रेखा यदि एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो बनने वाला कोण धनात्मक होता है। समझिएगा बात को, ये कोई स्थिर रेखा है, अगर दूसरी रेखा का घुमाव एंटी क्लॉकवाइज है, मान लो ये दूसरी रेखा है और ये स्थिर रेखा से यूं वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज होता है वामावर्त, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, अगर इसका घुमाव यूं है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो फिर ये कोण कैसा होगा? धनात्मक कोण। इस कोण को हम बोलेंगे पॉजिटिव एंगल, धनात्मक कोण। समझ पाए बात को? अगर स्थिर रेखा के सापेक्ष दूसरी जो रेखा है वो यदि एंटी क्लॉकवाइज, मान लो ये स्थिर रेखा है और ये घूमने वाली रेखा है, अगर ये यूं एंटी क्लॉकवाइज घूमती है इसके सापेक्ष, तो जो घुमाव है ये घुमाव कोण होगा, लेकिन कैसा कोण होगा? धनात्मक कोण होगा, पॉजिटिव एंगल होगा। समझ पाए बात को? अब हम बात करते हैं नंबर 2 पे, ऋणात्मक कोण। ऋणात्मक कोण, किसी को प्रॉब्लम हो सकती है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं वामावर्त, वामावर्त बोले तो घड़ी की सुई जिधर घूमती है ना उसके विपरीत घुमाव, घूर्णन। ऋणात्मक कोण, ऋणात्मक कोण कब बनता है? परिभाषा अब नहीं लिखवा रहा हूँ, डायरेक्ट समझा रहा हूँ, देखिएगा। ये कोई स्थिर रेखा है अपने पास, ओ बिंदु से निकल रही है, ओ ए, और एक दूसरी रेखा है जो इसके सापेक्ष घूर्णन करती है, इसके सापेक्ष घूमती है, तो अगर यूं घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज तो एंगल बनेगा धनात्मक, और यूं घूमेगी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त, अगर मान लो ऐसे घूमती है रेखा, घूर्णन क्लॉकवाइज है इसका, तो कोण बनेगा ऋणात्मक, ऋणात्मक कोण। ये है क्लॉकवाइज, ये स्थिर रेखा है, यूं घूमती है ऐसे, तो ये जो घूर्णन है क्लॉकवाइज घूर्णन है, तो यहां जो कोण बनेगा ये बनेगा नेगेटिव एंगल। आशा करता हूं आप दोनों बातें समझ पाए होंगे, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल, धनात्मक कोण, ऋणात्मक कोण। स्थिर रेखा के सापेक्ष जब दूसरी रेखा एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, वामावर्त घूमती है, यूं घूमती है, तो धनात्मक कोण बनता है, यूं घूमती है क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त तो ऋणात्मक कोण बनता है। समझ पाए मेरी बात को? अब देखिएगा, अब हम पढ़ेंगे कोण का मापन। कोण को मापते किस में है? तो कोण को मापने की कई पद्धतियां हैं, मुख्यतया 3 पद्धतियां हैं, जिनमें 2 पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। सबसे पहले लिखेंगे हम कोणों के मापन की पद्धति। नंबर 1 लिखिएगा साष्टिक पद्धति। कौन सी पद्धति? साष्टिक पद्धति। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और देखने के बाद में यदि आपको अच्छा लगता है वीडियो तो इसे शेयर जरूर करें, ठीक है? देखिएगा, साष्टिक पद्धति। साष्टिक पद्धति में कोण को किस में मापा जाता है? डिग्री में मापा जाता है। लिख लीजिएगा, इस पद्धति में
इस पद्धति में, कौन सी पद्धति में? शास्त्रिक पद्धति में। इस पद्धति में कोण को डिग्री में मापा जाता है। इसे किसे? डिग्री को से व्यक्त किया जाता है। मैं यहाँ 1 डिग्री लिख के बता रहा हूँ, इसे डिग्री से व्यक्त किया जाता है। या फिर यूं लिख लीजिएगा, इसे डिग्री से व्यक्त किया जाता है। अब सुनिए, अब हम बात करते हैं कि ये डिग्री किसको बोलते हैं। तो सुनिए, एक पॉइंट है अपने पास और इस पॉइंट के चारों ओर घुमाव जितना है, जितना भी घुमाव है, यदि इस घुमाव को हम बराबर 360 भागों में बांट दें, इस पॉइंट के चारों ओर जो घुमाव है, इस घुमाव को हम बराबर 360 भागों में बांट दें, तो एक भाग, टोटल जो घुमाव है उस घुमाव को 360 बराबर भागों में बांटने पर जो एक भाग बनेगा, एक भाग क्या होगा? वो 1/360वां भाग होगा। मतलब 360 में एक भाग, 360 भागों में एक भाग क्या कहलाएगा? 1 डिग्री कहलाएगा। यदि इस पॉइंट के चारों ओर का जो घुमाव है, इस घुमाव को बराबर 360 भागों में बांट दें, तो एक भाग, जिसे 1/360वां भाग बोल सकते हैं, ये एक भाग क्या कहलाएगा? 1 डिग्री कहलाएगा। समझ पाए बात को? अब देखिएगा, मुख्यतः एग्जाम में जो पॉइंट आता है वो किससे संबंधित आता है? एक समकोण जो है, एक समकोण में 90 डिग्री होता है। एक समकोण में कितना होता है? 90 डिग्री होता है। उसके बाद में 1 डिग्री, अगर 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री में 60 मिनट होती हैं। 60 मिनट, जिसे मैं डैश से लिख रहा हूँ। और 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। ये पॉइंट काम के हैं और ये तीनों पॉइंट कौन सी पद्धति में काम में लिए जाते हैं? शास्त्रिक पद्धति में। शास्त्रिक पद्धति में कोण को डिग्री में मापा जाता है। एक समकोण में 90 डिग्री होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। अब देखिएगा, नंबर 2 पे आती है केंद्रीय पद्धति। ये तो बात हो गई शास्त्रिक पद्धति की। अब हम बात करते हैं केंद्रीय पद्धति की। केंद्रीय पद्धति, केंद्रीय पद्धति में कोण को, केंद्रीय पद्धति में कोण को ग्रेड में मापा जाता है। ग्रेड में मापा जाता है। केंद्रीय पद्धति से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है अभी तक, लेकिन थोड़ा पता होना चाहिए। केंद्रीय पद्धति में कोण को ग्रेड में मापते हैं। एक समकोण में, याद रखने पॉइंट क्या है इसमें? एक समकोण में 100 ग्रेड होते हैं। एक समकोण में कितने ग्रेड होते हैं? 100 ग्रेड, या फिर यूं लिखिएगा 100 ग्रेड। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक ग्रेड में। एक ग्रेड में 100 मिनट होती हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। ये 3 पॉइंट याद कर लेना केंद्रीय पद्धति के लिए। ओके।
तीसरी पद्धति आती है वर्तीय पद्धति। तीसरी पद्धति कौन सी है? वर्तीय पद्धति, सर्कुलर सिस्टम। शास्त्रिक पद्धति और वर्तीय पद्धति से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। शास्त्रिक पद्धति में कोण को डिग्री में मापा जाता है। अब बात कर रहे हैं हम वर्तीय पद्धति की, तो वर्तीय पद्धति में लिखिएगा, वर्तीय पद्धति में कोण को रेडियन में मापा जाता है। वर्तीय पद्धति में कोण को रेडियन में मापा जाता है। रेडियन का सूचकांक C होता है, अर्थात इसे हम C से व्यक्त करेंगे। अगर बात करें 1 रेडियन की तो इसे लिखेंगे 1 रेडियन। 1 के ऊपर क्या लगा देंगे? C। ये रेडियन का प्रदर्शित करने का सिंबल है। अब बात करते हैं हम 1 रेडियन किसको बोलते हैं, रेडियन बोला किसको गया। तो देखिएगा, वर्तीय पद्धति की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम वर्त की बात करेंगे। देखिएगा, ये कोई वर्त है, किसकी परिभाषा समझ रहे हैं हम? 1 रेडियन की। तो देखिए, ये कोई वर्त है जिसका सेंटर पॉइंट है O। तो इस वर्त में वर्त की जितनी त्रिज्या है, वर्त की जितनी भी त्रिज्या है, उस त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप, मान लो यहां से यहां तक की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर लंबाई का ही चाप लेना है। त्रिज्या की बराबर लंबाई का चाप वर्त के केंद्र पर जो कोण बनाता है वो कोण कहलाता है 1 रेडियन। समझ पाए मेरी बात? वर्त जो है, इस वर्त की त्रिज्या के बराबर, जितनी भी है इसकी त्रिज्या, उस त्रिज्या के बराबर ही चाप है। वो चाप केंद्र पर जितना कोण बनाएगा वो कोण क्या कहलाएगा? 1 रेडियन कहलाएगा। और 1 रेडियन का मान याद रखना, 1 रेडियन का मान कितना होता है? 1 रेडियन का मान 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड होता है। याद रखना ये बात, 1 रेडियन का मान 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड होता है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। 21 सेकंड की जगह किसी बुक में आपको 22 सेकंड भी मिल सकता है। तो देखिएगा, अब हम इन तीनों पद्धतियों में संबंध देखें तो लिखिएगा, वर्तीय पद्धति और शास्त्रिक पद्धति में संबंध। या फिर तीनों में ही देख लो, शास्त्रिक पद्धति में, केंद्रीय पद्धति में और वर्तीय पद्धति में। तो पाई रेडियन, ये रेडियन से ले लिया हमने, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। और पाई रेडियन में 200 ग्रेड होते हैं। देखिएगा, एक समकोण में 90 डिग्री होते हैं और एक समकोण में अगर ग्रेड की बात करें तो 100 ग्रेड होते हैं। तो 180 डिग्री में कितने ग्रेड हो जाएंगे? 200 ग्रेड। ये संबंध है इसमें तीनों में। और अपने को जो काम में लेना है वो है पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ये रिलेशन काम में लेना है। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिग्री को रेडियन में बदलिए या रेडियन को डिग्री में बदलिए। तो देखिएगा, अगर मैं बोलूं पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री है तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं, पाई इंटू 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से 1 रेडियन का मान निकालें तो कितना आएगा? 180 डिग्री अपॉन पाई। ये डिग्री में मान है। अगर हम पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री को यूं लिख दें, 180 इंटू 1 डिग्री, और 1 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहें यहाँ से तो कितना आएगा? पाई अपॉन 180 रेडियन। अब सुनिएगा, जब डिग्री को रेडियन में बदला जाता है
जब डिग्री को रेडियन में बदला जाता है तो पाई बट्टा 180 से गुणा किया जाता है। लिख लीजिएगा इस पॉइंट को स्टार लगा के। जब डिग्री को रेडियन में बदला जाता है तो पाई बट्टा 180 से गुणा किया जाता है। समझ पाए बात को? दूसरा पॉइंट लिखिएगा, जब रेडियन को डिग्री में बदला जाता है तो 180 बट्टा पाई से गुणा किया जाता है। देखिएगा ये दोनों पॉइंट हमने यहीं से निकाले हैं। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है तो यहाँ से 1 रेडियन निकाला हमने, कितना है 180 बट्टा पाई डिग्री में, और 1 डिग्री का मान निकाला तो पाई बट्टा 180 रेडियन में आया है। अब देखिएगा, अगर हम बात करें डिग्री को रेडियन में बदलने की, डिग्री को रेडियन में बदलने की, अगर आपको कोई बोले कि 30 डिग्री को रेडियन में बदलिए, 30 डिग्री को किस में बदलिए? रेडियन में बदलिए। तो देखिए 30 डिग्री को आप लिख सकते हैं 30 गुणा 1 डिग्री, और आप जानते हैं 1 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई बट्टा 180 रेडियन के बराबर होता है। तो 30 गुणा 1 डिग्री की जगह लिख देंगे पाई बट्टा 180, और ये किस में आ जाएगा? आप रेडियन में। समझ पाए बात को? अब देखिएगा 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 का भाग देंगे 18 में 6 बार जाएगा तो कितना आएगा? पाई बाई 6 रेडियन। समझ पाए बात को? अगर मान लो आपको बोले कि 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री को रेडियन में बदलिए, तो आप 90 डिग्री को क्या लिखेंगे? 90 इंटू 1 डिग्री, और 1 डिग्री का मान आप जानते हैं कितना रेडियन होता है? पाई बट्टा 180। तो लिखेंगे 90 गुणा पाई बट्टा 180 रेडियन। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 का डबल कितना होता है? 18। तो कितना मान आ जाएगा? पाई बाई 2 रेडियन। ये तो बात हुई डिग्री को रेडियन में बदलने की। अब हम बात करते हैं रेडियन को डिग्री में बदलने की। अब हम सीखेंगे रेडियन को डिग्री में कैसे बदला जाता है। रेडियन को डिग्री में बदलना। तो देखिए, मान लो आपको पाई बाई 3 रेडियन को डिग्री में बदलना है, तो हम क्या लिखेंगे? पाई बाई 3 रेडियन को पाई बाई 3 इंटू 1 रेडियन। 1 रेडियन का मान किसके बराबर होता है? देखिए पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। तो अगर हम यहाँ से 1 रेडियन का मान निकालें तो देखिए पाई इंटू 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो 1 रेडियन बराबर क्या आ जाएगा? 180 बट्टा पाई डिग्री। समझ पाए बात को? तो ये 1 रेडियन का मान यहाँ लिखेंगे हम पाई अपॉन 3 इंटू 180 अपॉन पाई। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, और 3 का भाग यदि 180 में देंगे तो कितना आएगा? 60 डिग्री। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर। अब आप लिखिएगा 2-3 पॉइंट और खुद करके देखिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा। लिखिए पहला, 120 डिग्री को रेडियन में बदलिए। पॉइंट नंबर 2, 3 पाई बाई 2 को डिग्री में बदलिए। ये 3 पाई बाई 2 किस में है? रेडियन में। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, 720 डिग्री को रेडियन में बदलिए। और चौथा लिखिएगा 5 पाई बाई 6 को डिग्री में बदलिए।
इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।